पुराण कथा का आज छठा दिन है जी। भारी भीड़ आज सावन सोमवार की है। सावन सोमवार के अंदर भारी भीड़ हुई है। ये देखिए शिव भक्तों के द्वारा प्रसाद वितरण किया जा रहा है। साबूदाना यानी कि सेगार का प्रसाद वितरण किया जा रहा है जगह जगह शिव भक्तों के द्वारा। जो आर के बाहर से श्रद्धालु के लिए, श्रोताओं के लिए काफी अच्छी पानी की व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था की रखी। यानी कि देखिए अभी कथा छूटी है और भारी प्रसाद के बीच भी शिव भक्त भी कथा में डटे रहे और कथा का रसपान करते रहे। कल कथा का समापन है और सुबह 9 से 12 बजे तक कथा का रसपान प्रदीप जी मिश्रा कराएंगे। यानी कि 5 जुलाई से 11 जुलाई तक चल रही इस भागवत कथा में लाखों लोग शिव भक्त उमड़े और काफी संख्या में हमारे पुष्कर के अंदर मामा साहब विभिन्न संगठनों और शिव भक्तों के द्वारा ये देखिए पानी की व्यवस्था की गई है। ये आज की नहीं है, ये हमेशा की व्यवस्था है। और आज सावन सोमवार है इसलिए इन्होंने सेगार के प्रसाद वितरण कर रहे हैं। तो पुष्कर में मेला जैसा माहौल का भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और पुलिस ने 2 व्हीलर वाहनों को सबको बंद कर रखा, लेकिन फिर भी भारी भीड़ में ये गलियों में से आ रहे हैं जिससे थोड़ी अव्यवस्था हो रही है। लेकिन पुलिस काफी अच्छी व्यवस्था कर रही है और कल कथा का समापन है। सोनी जी आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? कथा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कथा के बारे में बहुत, हाँ जी, कथा के अंदर बचा दो। कथा के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है और पुष्कर के दानदाताओं ने दिल खोल कर लुटा रहे हैं। कहीं क्या लुटा रहे हैं, कहीं केले, कहीं प्रसाद, कहीं पुष्कर वालों ने दिल खोल के भंडार कर दिया। भोलेनाथ ने भंडार कर दिया। लायन के लोगों को खूब आनंद कर दिया। शिव शंकर भोलेनाथ की भक्तों के काफी उत्साह। ये देखिए बहुत ही अच्छे भीड़ है और सभी जुट रखे सेवा में। तो ये है और पुष्कर मेले में इतनी भीड़ रखी जाती थी, लेकिन इस बार कार्तिक पूर्णिमा से अधिक भीड़ रही है। यानी कि इसके आगे पुष्कर मेला ही फेल है, काफी भीड़ है। सब महिलाएं, ये देखिए महिला निकल कर आई, ये भी सेवा में जुट रही है, सभी सेवा में लग रखे हैं। तो ये पूरा परिवार है, बच्ची है। यहाँ एक जगह नहीं जगह जगह भंडारे का आयोजन हो रहा है, जगह जगह प्रसाद वितरण किया जा रहा है। तो पुष्कर के अंदर मेला जैसा माहौल हो रखा है और कल प्रदीप जी मिश्रा का कथा का समापन होगा। मैं अनिल कुमार पासर, बदलता पुष्कर संपादक। राजस्थान से सुंदर आपने 42,201 रुपए की चौक रसीद की। कमला देवी जी डान, अर्जुन जी डान की तरफ से गोरबड़ नागौर राजस्थान से सुंदर 21,000 रुपए की चौक रसीद देकर आजीवन भोजन भंडार की व्यवस्था ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नाम अंकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार भगवान शिव की श्री महापुराण उसका भगवान के
ब्रह्मा विष्णु और महेश की कृपा में भरा, जहाँ देखकर आप वहाँ शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। भाग्यशाली हैं श्री वेदांत पंडित जी हमारे बीच में आशीर्वाद देने के लिए हमारे अनंत श्री जगत गुरु श्री निम्बाचार्य पीठाधीश्वर श्री श्याम सिंह देवाचार्य श्री जी महाराज का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। उसके लिए मानव का जीवन, मनुष्य का शरीर जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है और उस मानव के शरीर में यदि कुछ अंश भी प्रभु की भक्ति का, शिव भक्ति का, राम और कृष्ण भगवान की भक्ति का प्राप्त हो जाए तो हमारे जीवन में सार्थकता मेरा देवदेव महादेव जिनको पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, केदारनाथ भी कहा जाता है, जिनको विश्वनाथ भी कहा जाता है, नाथ का मतलब जो होता है वो हमारा भरण पोषण करने वाला, उसको हमारे यहाँ नाथ अर्थात संपूर्ण विश्व का जो भरण पोषण करने वाला हो, संपूर्ण विश्व का जो ध्यान रखने वाला हो, तो हमारा और ये सामने जरा विचार करना, छोटे से घर का जो पालन करता है, एक छोटे से घर को जो चला लेता है, एक छोटे से घर का जो पालन करता है, उसके जीवन में सम्मुख में बहुत सारी बाधाएं आती है और वो उन बाधाओं से निकलकर अपने संपूर्ण परिवार का भरण पोषण करता है। और कभी कभी उस भरण पोषण में उसको अपने मार्ग से भी हटना पड़ता है। यदि उसका निश्चय पक्का है और वो
घर चलाते चलाते, परिवार चलाते चलाते ये विचार रखे कि घर मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, ये कुटुंब मेरा नहीं है, ये सब उसी का है जिसने मुझे मृत्यु होने दिया। फिर परिवार जब हम विचार कर लेते हैं कि ये घर मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, कुटुंब मेरा नहीं है, ये जितना भी फैला रहा है ये सब उसमें। और जिस दिन हमने ये विचार कर लिया कि ये घर, ये परिवार, ये कुटुंब, ये कबीला, ये नाते, ये रिश्ते, ये सब कुछ हमारे है। हमने जिस दिन उस विश्वनाथ पर, राम पर, कृष्ण पर, दत्त पर, तुम्हारी जिसमें श्रद्धा है, तुमने अगर उस पर छोड़ दिया तो फिर वो परिवार, वो घर तुम्हारा नहीं रहेगा, वो मेरे शंभु विश्वनाथ का हो जाएगा, मेरे राम कृष्ण। हमें केवल इतना ध्यान करना है कि होती एक कुत्ता को देखा स्वामी को, कुत्ते को, तो कुत्ता जो होता है इसको कहीं पर भी रोटी देंगे वो खाएगा, बोलो खाएगा नहीं खाएगा। कुत्ता जो होता है उसको कहीं पर भी रोटी दो वो खाता है, पर कुत्ता अगर कहीं से रोटी चुपचाप से उठा कर लाता है, कुत्ता उस रोटी को कहीं से चुरा कर लाता है, वो कुत्ता उस रोटी को कहीं से झटक कर लाता है और झपट कर जब रोटी को लाता है तो वहीं पर खाता है। बोलो जल्दी बोलो, नहीं खाता। कहाँ जाएगा? दूसरी गली में, दूसरे मोहल्ले में, दूसरे स्थान पर, वहां जाता है फिर उस रोटी को खाता है। कुत्ता को जहां रोटी दी, अगर आपने जहां रोटी दी कुत्ता वहां खाएगा, पर कुत्ता जब चोरी कर रोटी लाता है, झपट कर रोटी लाता है, कहीं से उठा कर रोटी लाता है, मुंह में दबा कर रोटी लाता है, तो वो वहां नहीं खाता, वो दूसरी जगह जाएगा, दूसरी गली जाएगा, दूसरा मोहल्ला जाएगा, दूसरा क्षेत्र जाएगा और वहां बैठकर वो कुत्ता रोटी को खाता है। अर्थात जब किसी ने दी तो वहीं सीना तान कर खाई, और जब चोरी कर लाया, झपट कर लाया तो दूसरी जगह जाकर खाना पड़ा। ये हमारा शास्त्र कहता है हम जब तक ईमानदारी से जीते हैं, अपने वैभव के साथ जीते हैं, अपनी सत्यता के साथ जीते हैं, तुम कहीं पर भी बैठकर भोजन कर सकते हो, कहीं पर भी ज्ञान दे सकते हो। पर जिस दिन तुमने गलत भाव से करा उस दिन फिर तुम्हें दूसरी जगह भोगने पड़ना जा सकता है, उस दिन तुम्हें दूसरी जगह भोगने जा सकता है। ये हमारे कर्म की गति है, इसीलिए बार बार कहा मत बुरे कर्म वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे वो अज्ञानी मत करना, अरे वो अज्ञानी मत करना। जैसा किया तूने आगे आएगा, मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आपको अपनी जिंदगी जीने का तरीका है। जिसको ढोलक नहीं आती ना उसको ढोलक बड़ी बेकार लगती है, बताओ हमको तो आती है। और जिसको ढोलक बजाना आती है ना वो रात्रि में भी यहाँ बैठकर ढंग ढंग बजाते बजाते भजन करता रहता है, उसको बहुत अच्छा है, उसके मन को अच्छा है। जिसको बांसुरी बजाना आती है वो बंसी का मजा ले लेता है, बजा बजा कर आनंद ले लेता है। जिसको बीना बजाना आती है वो बीना को बजा बजा कर बीना का मजा ले लेता है, बीना का आनंद ले लेता है। जिसको गाड़ी चलाना आती है वो गाड़ी दौड़ा दौड़ा कर
गाड़ी का मजा ले लेता है, गाड़ी का आनंद ले लेता है, और जिसको इस संसार सागर में जीने की कला आती है वो इस संसार का मजा ले लेता है और आनंद लेकर परमात्मा के पास जाता है। जिस दिन भागवत कथा में जाकर, राम कथा में जाकर, शिव कथा में जाकर, भगवान की शरणागति में जाकर, गुरु की शरणागति में जाकर, तीर्थ में जाकर, परमात्मा के चरणों में जाकर, भगवान की शरणागति में पहुंचकर जिस दिन तुम्हें जीने की कला आ गई, जिस दिन तुमने सोच लिया कि मेरा 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, 21,600 श्वास जो मेरे बाबा ने दी है वो उसकी है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र पूरे मनुष्य के शरीर में है, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र जिसने दिया है ये उसके हैं। और जिस दिन तुम्हारे मन में आ गया कि ये श्वास उसकी, रोम छिद्र उसके, माता के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी और अंदर प्रतिज्ञा करी थी मुझे केवल गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं तेरा भजन करूंगा, तेरा भजन करूंगा, तेरा भजन करूंगा। गर्भ से निकलते से चालू हो गया, मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। भजन गायब हो गया, भोजन चालू हो गया, प्रतिज्ञा भी हमने तोड़ दी। उसके बाद भी विचार करना कि परमात्मा के आश्रित होकर जो जीता है, अंत में परमात्मा ही उसको हाथ में झेल कर अपने धाम तक लेकर चले जाता है। कल सरकार नहीं आया, सरकार ने बोला था दूसरे तीसरे दिवस का अवसर आ गया, तो शरीर में थोड़ा सा सरकार के हाथ में कष्ट नहीं था। तो कल हम जब यहाँ से गए तो हमने कहा बारे कुछ करता था, हम सरकार के पास होकर आए, प्रणाम कर आए जी को, और आनंद ही होगा। आज जब हम यहाँ आ रहे थे तब मालूम पड़ा कि सरकार का हाथ रहे हैं, तो बाबा की कृपा से बहुत आनंद चलती है। क्योंकि गुरुजन, संतजन, साधुजन, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन जब व्यासपीठ के नजदीक पहुँचते हैं तो इससे वो जैसे कहते हैं ना, चुंदड़ी तो बहुत सुंदर है, पर इसमें एक आध गोटे का बूटा लग जाता है ना तो चुंदड़ी सुंदर हो जाती है। तो ऐसे संतों के आने से गोटे का बूटा लग जाता है, ऐसी सुंदर भाव यहाँ पर। पूज्य गुरुदेव के यहाँ आने से पुष्कर राज की भूमि पर तो सरकार पधारते ही रहते हैं, पर शिव महापुराण की यह कथा में पहली बार पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आप अपने जीवन की सार्थकता को बनाएं, और जिस दिन आप इस जीवन को जीना प्रारंभ करते हैं, एक बात बहुत सहज सी है, हंसी और हिंसा, इन दोनों में बहुत अंतर है। सनातन धर्म का जो एक मानव होता है, सनातन धर्म का एक जो व्यक्ति होता है वो हंसी में जीना चाहता है, और हिंसा में जीना उसको पसंद नहीं आता। वो हंसी में जीना चाहता है, हिंसा कर कर या किसी को कष्ट देकर, किसी को तकलीफ देकर, किसी को दुख देकर, किसी को परेशानी देकर, किसी को कष्ट देकर सनातन धर्म का व्यक्ति कभी जीना पसंद नहीं करता, कभी नहीं जीना पसंद। हिंसा से परे मेरे देवादित्य महादेव, देखो अन्य देवताओं का क्रम उठाकर देखिए ना, उन्होंने असुरों का संहार किया, और मेरे महादेव का क्रम उठाकर देखिए जाएगा, मेरे शिव जी का कोई द्रोही नहीं है, मेरे भोलेनाथ का कोई दुश्मनी नहीं,
तारकासुर भगवान शंकर का उपासक था, इसलिए वर मांगा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मदेव वर देव तो ऐसा देव कि भगवान शंकर का पुत्र मुझे मारे, क्योंकि वो चाहता था कि शिव जी का विवाह हो जाए, शंकर भगवान की शादी हो जाए, मंगल विवाह हो जाए, वो चाहता। भस्मासुर पति गया घर, धर्म पत्नी से कहा बधाई हो। पत्नी ने पूछा क्या? अपनी खुद की कंपनी चालू हो गई, जिसके हाथ रखूंगा वो भसान, आज मेरा मन कर रहा है मैं तेरे गले लग जाऊं। पत्नी भागी, पत्नी भागी। अब पत्नी ने सोचा कि अपन ने तो शुरुआत करी, नरियल अपन ने फोड़ा, अपन ने कहा और अपन ही भसान। इतने में पत्नी दूर खड़ी होकर बोली मेरे पिताजी की मुझे याद आ रही है, मैं 4 दिन के लिए मायके जा रही हूँ, परंतु मैं मायके जाते जाते बात कहना चाहती हूँ। क्या? मैंने सुना है महादेव है वो महादेव, लोग कहते हैं नशे में भी रहते हैं, हो सकता है उन्होंने जो किया। अब ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं और करके जाते हैं, ये पुल बना दो, वो पुल बना दो, वो पुल बना देंगे, वो नाली बना देंगे, वो रोड बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब अंजाम तब कहना तो सर, कहना तो सर, उनका नाम है महादेव, वो कह जरूर दिए, पर मुझे नहीं लगता कि वो उनका आशीर्वाद तुरंत फले। अच्छा ऐसा भी होता है? हाँ, तो फिर मैं क्या करूं? जिन्होंने आशीर्वाद दिया है ना, आप भी जाओ और उनके ऊपर हाथ रख के देख लो, मालूम पड़ जाए। आप भी जाओ। अब भोलेनाथ जी कैलाश पर पहुंच गया भस्मासुर, भस्मासुर ने जाते से कहा हर महादेव, जब हर हर महादेव कहा, हर हर महादेव कहते से शिव जी ने पूछा क्या बात है भस्मासुर, कैसे आना होगा? भस्मासुर कहते हैं प्रभु बस आपने जो वर दिया था ना उसको मेरे को प्रैक्टिकल करके देखना। क्या प्रैक्टिकल करना? आपके ऊपर हाथ रख के देखना। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा मैं जा रहा था भगवान नारायण के घर, तू ऐसा कर थोड़ी दिन मायके घूम कर। लक्ष्मी जी बोली मेरी माँ ख्याति देवी तो खुद यहाँ आई हुई है अपने बेटी से मिलने के लिए। लक्ष्मी जी की माँ ख्याति देवी आई मुझे मिलने के लिए, तो मेरी माँ को मैं मायके जाकर क्या करूँगी? मैं कहीं पहुंच कर क्या करूँ? अब भोलेनाथ पार्वती जी मुझसे भगवान तुरंत बोले अरे पार्वती तुम मायके चले जाओ। पार्वती जी गई लक्ष्मी जी के घर, इधर भोलेनाथ जी चल दिए सीधे आगे नारायण के घर, और दोनों पार्वती और नारायण शिव दोनों नारायण के घर पर जाकर जब मिले, इधर दोनों ने एक साथ पुकार कर कहा कि कुछ कृपा कीजिए, भस्मासुर आ रहा है। भगवान ने पूछा भस्मासुर कौन? तो फिर मैंने उसको वर दे दिया है, जिसके ऊपर हाथ रखेगा तो भस्म हो जाएगा। शंकर भगवान के शब्द सुनते से नारायण ने स्त्री का रूप धारण कर लिया, और स्त्री का रूप धारण कर नारायण तुरंत भस्मासुर के सामने आ गए और कहा मैं तुमको बहुत चाहता हूँ और दिल से चाहता हूँ। अब भगवान को भगवान ने अपने भक्तों को नहीं चाहिए तो किसको चाहिए? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हो जाओ, मैं तुम्हारा हो जाऊं। भस्मासुर ने नारायण का इतना सुंदर स्वरूप देखा, देखते से कह दिया हम भी आपको चाहते हैं, आप हमसे विवाह कर लो। भगवान ने कहा बिल्कुल पक्का है, पर मेरी एक जिद है, मेरा एक संकल्प। क्या संकल्प? क्या? बस जिद इतनी सी है, संकल्प इतना सा है, मुझे नाचने का बड़ा शौक है, मेरे जैसा कि नाच लेगा वो मेरा पति बन जाएगा। आप मेरे जैसे नाच सकते हो? भस्मासुर ने कहा क्या दिक्कत है? भगवान नारायण ने दोनों हाथ करे ऐसे, भस्मासुर ने दोनों हाथ करे ऐसे, भगवान नारायण ने दोनों हाथ करे ऐसे, भस्मासुर ने दोनों हाथ करे ऐसे। भगवान नारायण ने एक हाथ रखा अपने सिर पर, भस्मासुर ने अपना हाथ रखा सिर पर और भस्म हो गया। शत्रु एक भी असुर, एक भी राक्षस शिव के द्रोही नहीं। जब नारायण ने भस्मासुर को भस्म कर दिया, भस्मासुर का अंत कर दिया, तब
शिव जी ने नारायण का दर्शन करते हुए कहा, प्रभु यह बड़ा आनंद, बड़ा आनंद जिसका अंत करना बहुत कठिन। ब्रह्मा जी ने भस्मासुर को मारने के लिए 5 बार प्रयास करा, तो भी भस्मासुर 5 बार प्रयास करने के बाद भी भस्मासुर नहीं कर पाया। तब शिव जी ने अपनी लीला रचना, नारायण ने अपनी लीला रचना और भस्मासुर का सहजता नहीं है। कई लोग कहते हैं कि देवताओं ने तो इसका संहार करा, उसका संहार करा, उसका वध करा, उसका संहार करा, पर हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे वेद ये कहते हैं कि जनमानस के कल्याण के लिए, दुनिया के उद्धार के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए मेरे परमात्मा ने, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो नारायण हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, इस सब जनमानस के कल्याण के लिए असुरों का संहार किया। और असुर कौन? जिसके भीतर लोभ, जिसके भीतर काम, जिसके भीतर वासना, जिसके भीतर तृष्णा हो, वो असुर। महाराज हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव विराजमान हैं। कुछ क्षण का बड़े आनंद से आशीर्वचन हम भी सरकार से कुछ देर का आशीर्वचन लेकर फिर पुनः शिव महापुराण को प्रारंभ करेंगे। बड़े आनंद के साथ आज छठे दिवस की कथा चल रही है, उस बीच में पूज्य गुरुदेव का हमारे बीच में आगमन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वामी जी सरकार का आशीर्वचन हमें प्राप्त हो। कुछ देर का आशीर्वचन प्राप्त करके फिर पुनः वापिस शिव महापुराण के आगे अग्रणी भाग में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव के साथ हर हर जय जय श्री राम, हर हर महादेव। श्री कृष्ण पादयुगलं शिरसा नमामि, यत्रामृतश्रुतिगणो मदिबोधने, यद्ध्यानयोगनियताश्रदाप्नवन्ति, तेषेन्द्रवन्द्यमनिशं मनसा विराजते। व्यासपीठ पर विराजमान व्यास स्वरूप तो है ही, यदि इन्हें भगवान शंकर का स्वरूप भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। विद्वद्वरेण्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी महाराज, समुपस्थित समस्त भक्तिमती माताएं, भक्त महानुभाव, इस दिव्य शिव पुराण कथा के यजमान, आज मैं स्वयं ऐसी अनुभूति कर रहा हूँ, स्वयं को सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ। श्रावण के प्रथम सोमवार पर तो शिव कथा श्रवण करने का अवसर मिल जाए तो इससे बड़ा जीवन में कोई अवसर हो नहीं सकता। निश्चित जाए सबसे बड़ा अवसर जीवन यह शिव महापुराण कथा, और वो भी कहाँ पर हो रही है? वो भी तीर्थ गुरु पद पर प्रतिष्ठित सुपुष्कर राज महाराज की पावन सानिध्य में ब्रह्म महापुराण कथा, ब्रह्म शिव महापुराण कथा। कितना सुंदर भाव हमारे मिश्रा जी महाराज। वैसे मैं आपको श्रवण करने आया था, मैं केवल श्रोता बनकर आया था कि आज श्रवण करेंगे।
आज केवल पुण्य लाभ लेंगे। सुनाते तो बहुत हैं, आप भी सुनाते हैं, हम भी सुनाते हैं, और दोनों ही आस्था के माध्यम से सुनाते हैं। आपके इस विशाल श्रोता समूह में से एक मैं भी श्रोता। अतीव प्रसन्न है कि हमारे इस क्षेत्र में, हमारे इस परम पावन इस मरुभूमि पर मिश्रा जी, हमारी जो पावन भूमि है जिसे हम कहते हैं धरती धोरा में, धरती धोरा, आप सब जगह दर्शन करेंगे तो यहाँ पर आपको रेत के टीले ही दिखाई देंगे, पर आपके आने से विशेष ये हुआ है कि ये धरती धोरारी भी हरित हो गई है। हरित धोरारी धरती में वनस्पति का कितना सुंदर हरित दर्शन हम सभी को हो रहा है, तो ये निश्चित ही शिव कथा का प्रताप है। भगवान श्री राधा माधव जलिम्बार के तीर्थ में विराजमान है। कल आप पधारे, परसों आपने दर्शन किए ठाकुर जी के, सर्वेश्वर प्रभु के दर्शन किए। तो आज सर्वेश्वर प्रभु की आज्ञा हुई मुझे, बोले इस दिव्य आयोजन में जाकर आप स्वयं भी लाभ लेंगे। तो इस दिव्य आयोजन को देखकर मेरे मन में एक भाव हुआ। अभी अभी यहाँ पर इन सभी भक्तजनों के मध्य तो बैठा और कथा श्रवण कर रहा था, तो ऐसा भाव हुआ। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, चिंता मत कीजिए। आप सभी के मध्य, आपकी इस शिव पुराण कथा के मध्य मैं तो स्वयं सुनने आ रहा हूँ, पर अब जब हमारे संकेत कर दिया व्यास जी ने कि नहीं उसको भरना ही पड़ेगा, कहना है मैं तो कथा माइक मिल जाओ ना, फिर मैं छोड़ूंगा। नहीं, भाव मुझे लगा यहाँ पर, एक भाव प्रस्फुटित हुआ। ब्रह्मा की नगरी में शिव की कथा, आप सभी को आनंद आए? हाँ, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। भगवान श्री राधा माधव स्वयं पधारे हैं कथा श्रवण करने के लिए मेरे अंतःकरण में अवस्थित होकर। आप जानते ही हैं कि निम्बारकाचार्य पीठ पर जो आचार्य विराजमान होते हैं उन्हें किस नाम से संबोधित किया जाता है? उन्हें श्री जी के नाम से संबोधित किया जाता है। ब्रह्मा की नगरी में शिव की कथा आज सुनने को श्री जी आए यहाँ। ब्रह्मा की नगरी में शिव की कथा आज सुनने को श्री जी आए यहाँ। शिव भक्ति का दीपक जल जाए, क्या समझे? शिव भक्ति का दीपक जल जाए, प्रदीप कथा पर जाए जहाँ। ब्रह्मा की नगरी में शिव की कथा आज सुनने को श्री जी आए। आज भगवान श्री राधा माधव स्वयं प्रसन्न हो रहे हैं, त्रिदेव यहाँ पर विराजमान है। परम पिता ब्रह्मा की नगरी है और कथा भगवान आशुतोष की हो रही है, भगवान स्वयं सुन रहे हैं। उससे श्रेष्ठ यद्यपि ये मरुभूमि है, यद्यपि ये मरुभूमि धरती धोरारी, यद्यपि ये मरुभूमि है, यद्यपि ये मरुभूमि है, पर बिल पत्र शिव के खिलते यहाँ। ब्रह्मा की नगरी में शिव की कथा आज सुनने को श्री जी। ये आपके श्रोता हैं, मैं तो केवल गवा रहा हूँ। तो ये एक भाव हुआ कि हमारे इस पावन भूमि पर भगवान शंकर की प्रथम बार ऐसा अवसर है। मैं साधुवाद देना चाहूंगा इस संपूर्ण परिवार को कि आपने भगवान शंकर की है दिव्य शिव पुराण महाकथा यहाँ पर आयोजित की, और सभी अनंत श्रद्धालुओं को बहुत लाभ मिल रहा है। कहाँ से दूर से सब लोग, मुझे यहाँ पहुँचने में 2 घंटे लग गए।
इतनी दाढ़ियों की बांध रेली, सब बोले कथा में जा रहे हैं, सब कथा में। ये आपके प्रति जो भाव है सभी का, और आपने इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे पंडित प्रवर विद्वत वरेंद्र श्री प्रदीप मिश्रा जी की वाणी ने संपूर्ण भारतवर्ष को नहीं, संपूर्ण विश्व को शिवमय बना दिया है, शिवमय बना दिया। हर हर महादेव। बहुत दिव्य भाव है। कभी कभी कुछ लोग प्रश्न करते हैं मुझसे कि भगवान राधा कृष्ण की उपासना करने वाले, भगवान सीताराम को पूजने वाले, ये सब उनको भगवान शंकर पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ये इतनी अनभिज्ञता और मूर्खता का प्रश्न कभी कभी कुछ लोग कर देते हैं। ये बिल्कुल मिथ्या है और ये भ्रांतियां फैलाई गई है केवल समाज को भगवत भक्ति के माध्यम से विभाजित करने के लिए। ऐसा कहीं नहीं है। हमारी इस परंपरा में, हमारी अनादि वैदिक सनातन परंपरा में, मैं स्वयं इस राधा कृष्ण की उपासना जहाँ से प्रारंभ हुई आद्याचार्य निम्बार्क भगवान की, उस परंपरा का आचार्य कहता हूँ कि भगवान राधा कृष्ण को पूजने वाला व्यक्ति भगवान शंकर पर जल अवश्य चढ़ाए, अवश्य, कहीं पर निषेध नहीं है। परस्पर दोनों भगवान एक है, भूत भाव है भगवान, चाहे भगवान राम हो कृष्ण हो। अरे आप इतना विचार तो कीजिए, जब भगवान श्री राम को अपनी अर्धांगिनी सीता को प्राप्त करना होता है तो भगवान शंकर की आराधना करते हैं। उन प्रजांगनाओं को, माता रुक्मणी को भगवान कृष्ण को प्राप्त करना होता है तो पराम्बा मां शक्ति की आराधना करती है। और जब भगवान भूत भावन आशुतोष, जैसा अभी सुंदर कथा चल रही थी, जब वो स्वयं संकट में आते हैं तो वो ना भगवान नारायण के समीप पहुंचते हैं। तो ये दोनों हरि और हर दोनों में कभी कोई अंतर नहीं है, कभी कोई अंतर नहीं, दोनों समान है, दोनों परस्पर एक दूसरे का ध्यान करते हैं। जब वो नर और नारायण साधना करते हैं तो भगवान शंकर का ध्यान करते हैं, और भगवान शंकर कैलाश में बैठे बैठे भगवान नारायण का ध्यान करते हैं। और जितनी भी कथाएं हैं जो हम सब गाते हैं, चाहे वो भागवत हो, रामायण हो, चाहे वो कोई भी कथा हो, इन सभी कथाओं का उद्गम स्थल केवल एक है और वो कैलाश है। सब लोग जानते हैं। पराम्बा शक्ति मां पार्वती इस संसार की सर्वप्रथम श्रोता है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली श्रोता कौन है? माता पार्वती। और इस संसार के सबसे प्रथम कथा वक्ता है भगवान भूत भावन आशुतोष। उनके द्वारा सारी कथाएं निकलती हैं। तो इसलिए कभी भी हर और हरि में तनिक भी अंतर ना समझे, खूब उपासना कीजिए। आपके आराध्य देव एक हो सकते हैं, आपके अधिष्ठात्री देवता एक हो सकते हैं, परंतु हमारे सभी भगवान की आराधना हमारी सनातन संस्कृति में आवश्यक है और करनी चाहिए। मैं आज इसीलिए इस मंच से संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भ्रांतियों में ना रहे। सदैव भगवान, श्रावण है, भगवान शंकर को खूब जल चढ़ाइए, खूब व्रत कीजिए, जो करना चाहे आप कीजिए, कोई कहीं कोई पर उसका कोई निषेध नहीं है, विधान है। और आज तो दिव्य इस परम पावन भूमि पर भगवान शंकर की दिव्य शिव पुराण कथा और सोमवार के दिन श्रवण करने को मिल रही है। इससे श्रेष्ठ जीवन में कोई अवसर नहीं। मैं राष्ट्र स्वरूप हमारे परम प्रिय श्री प्रदीप जी मिश्रा जी से कहना चाहूँगा कि पुष्कर तीर्थ में तो सुंदर भगवान शिव पुराण की कथा हुई है। यथाशीघ्र जब भी समय होगा तो निम्बार्क तीर्थ में भी आपको भगवान को कथा सुनाएंगे। एक बार जोर से हाँ, हर हर महादेव। ऐसे इस दिव्य अवसर पर
इस क्षेत्र में आपने पधार कर सभी को शिवमय बना दिया है, शिवमय बना दिया है। हमारे भगवान भी जब उस दक्ष यज्ञ को पूर्ण करने के लिए स्वयं भगवान वहाँ पर प्रकट होकर शिव जी की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, पुरा कल्पा पाए कि हे भगवान महादेव, हे भोलेनाथ, आप प्रसन्न हो जाइए, आप अपने इस क्रोध को त्याग दीजिए और इस दक्ष यज्ञ को पूर्ण होने दीजिए। वो हमारे दोनों भगवान आज और जो उनका दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है, और ये मेरे जीवन का वैसे भी प्रथम अवसर है कि मैं किसी शिव पुराण कथा में आया। ऐसे दिव्य अवसर को आप सभी भी आनंद से लीजिए। और पुष्कर की सुंदर जनता बहुत, आप सभी का, हमारा जितना भी विप्र समाज है, हमारा पंडित समाज है, वो सब प्रसन्न है इस कथा से। सभी का सुंदर भाव आपके प्रति है और प्रशासन की व्यवस्थाएं भी बहुत सुंदर हैं। और नहीं भी हो तो भी आप ये समझ के जाएं कि ये तीर्थ नगरी है, तो यहाँ पर सभी भाव से रहते हैं, पर सब बहुत सुंदर व्यवस्था। आप सभी भगवत जनों के लिए भगवान भूत भावन आशुतोष के चरणों में यही अभ्यर्थना है कि सदैव आपके सभी के जीवन में भगवत भक्ति का संचार होता रहे, सभी का कल्याण होता रहे। ऐसा इस तीर्थ नगरी से आप सभी को आशीर्वाद। बाकी तो मैं स्वयं कथा सुनने आया हूँ, तो अब कथा ही सुनेंगे। कभी कभी क्या होता है, जब मेरी कथा में कुछ महापुरुष पधार जाते हैं तो अपना प्रवचन देते देते केवल आरती का समय मेरे लिए छोड़ते हैं, तो मैं तो स्वयं मुक्त भोगी हूँ, तो ऐसा मैं अधिक समय नहीं लूँगा। हम सभी आनंद लेंगे कथा का। फिर से व्यासपीठ की ओर चलते हैं। बोले शंकर भगवान की, सर्वेश्वर भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, श्री पुष्कराज महाराज की जय जय श्री। एक बात अवश्य कहना चाहूँगा, जितना महात्म्य हमारी इस तीर्थ नगरी में पुष्कर में ब्रह्मा जी का है, उतना ही महात्म्य हमारे पुष्कराज सरोवर का है। तो सभी सरोवर में स्नान अवश्य करें। जितने भी व्यक्ति यहाँ आए हुए हैं, सभी सरोवर में स्नान अवश्य करें। देखो इस कथा का चमत्कार देखिए। मैं कृष्णा जी आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ। काफी वर्षों से सरोवर में पूरा जल नहीं भरता है, पर इस कथा का प्रभाव देखिए, आज जल पूरा सरोवर लबालब है। और हमारे यहाँ कहावत है, आप दर्शन करने गए होंगे भगवान गिरधर गोपाल का परशुराम द्वारा जो आचार्य पीठ का स्थान है, तो वहाँ वो सबसे ऊंचा स्थान है पुष्कर सरोवर के जल के। वहाँ तक हमारे पुष्कर वाले सब कहते हैं कि भाई परशुराम द्वारे की सीढ़ी तक जल पहुँच गया, इसका मतलब सरोवर भर गया, आनंद हो गया। तो ऐसा पूर्व में जब 4 वर्ष पूर्व आचार्य पीठ के द्वारा श्रीमद् भागवत यहाँ थी, तब उस समय 2 दिवस पूर्व सरोवर पूरा भरा था, और या फिर आज भरा है। ये वास्तविकता है कि नहीं? पुष्कर के सभी लोग बैठे हैं। ये पुष्कर राज का भगवान ब्रह्मा जी ने, तीर्थराज पुष्कर ने आपकी इस दिव्य वाणी से प्रसन्न होकर इस जल सरोवर को जलाप्लावित कर दिया है। हर हर महादेव। प्रणाम करते हुए बड़ी सुंदर वाणी से परम पूजनंद श्री जी महाराज जी द्वारा भाव भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को एक मानते हुए कोई भेद नहीं। ये हमारे पीठाधीश्वर परम पूज्य गुरुदेव की वाणी। ये लोगों का भ्रम स्वामी जी सरकार द्वारा, जय द्वारा जो यहाँ मिटाया गया, उसके लिए एक बार सरकार के लिए जोरदार ताली बजाते हुए हर हर। सरकार ने बात बड़ी सुंदर कही कि बोलते 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 आरती का समय आ जाता है। सरकार बोर हो गए, पर आपकी वाणी तो ऐसी लगती है कि आप बोलते रहें
आरती के बाद भी डबल आरती हो जाए तो चल जाए। शिव तत्व है, भगवान गोवर्धनी, भगवान शिव की कृपा, और कहीं ना कहीं सर्वेश्वर प्रभु की करुणा हुई होगी जो उन्होंने भी हाथ पकड़कर सरकार को पुष्कर तक कथा में भेज दिया होगा। ये निश्चित है। शिव कथा कह रहे हैं। ये मानव का जो देह है, मानव का जो शरीर है, और मानव का जो शरीर मिला है, ये कोई साधारण साथ नहीं मिल गया। बहुत पुण्य कहीं हमारे एकत्रित हुए होंगे, बहुत पुण्य हमारे इकट्ठे हुए होंगे। वो कहे पुण्य की जब गुल्लक भराती है, जब बच्चा कोई गुल्लक भरता है, बच्चा कोई गुल्लक एकत्रित करता है, तो कोई बड़ी वस्तु लेकर आता है, और जब पुण्य की गुल्लक पूर्ण तरह से भरा जाती है, तब जाकर कोई शिव महापुराण की कथा तक और पुष्कर राज की धरा तक पहुंचता है। ये हमारे पुण्य है जो हमको मिली है ये शिव महापुराण। एक तो सावन का महीना, सावन का सोमवार, और सोमवार में भी आज तिथि अष्टमी। अभी सरकार ने कहा था कि जुगल सरकार श्री जी के रूप में, सरकार के रूप में ही हृदय विराजमान होकर यहाँ आए हैं, और यहाँ शिव महापुराण भी कहती है सोमवार की जब अष्टमी पड़ती है तब भगवान शिव का पार्वती से मिलन होता है, नारायण का लक्ष्मी से मिलन होता है, राधा का कृष्ण से मिलन होता है, और सीता जी का राम जी से मिलन। आज वो सोमवार की अष्टमी, ये कोई सहज नहीं है, ये कोई योग है, और ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई है, भोलेनाथ जी की बड़ी करुणा हुई है, जो आज आप और हम सब बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। एक मन में भाव उत्पन्न कर, एक ललकता उत्पन्न कर, भगवान को पाने का एक प्रयास। एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है, भगवान अच्छा होता है, हम उसको अपने पास रखने का प्रयास करते हैं, और जो बुरा होता है वो दूसरे को देने का प्रयास करते हैं। जैसे सरल भाषा में ले लो, बहुत अच्छी साड़ी अगर तुम्हें कहीं से मिली है तो तुम तुरंत उसमें फाल पी को लगा के तैयार कर लोगे, उसकी चोली वोली से लगा के तैयार कर लोगे। साड़ी अगर थोड़ी सी भी 1 नंबर से 2 नंबर पर है तो तुम उसको अपनी बेटी को दे दोगे, और अगर वो 2 नंबर पर भी नहीं आ रही है, साड़ी थोड़ी भी गड़बड़ है, तो तुम अपनी बहू को दे दोगे। और अगर और भी ज्यादा गड़बड़ है, ना बहू के काम की, ना फिर वो बेटी के काम की, और ना फिर वो तुम्हारे काम की, तो तुम उसको पैकिंग कर भागवत जी पे चढ़ा दो। सही है। अब तुमने उसको भागवत जी पे चढ़ा दिया, अब तुम क्या सोच के चढ़ाई कि पंडित जी की पत्नी पहने, वो भी पंडित जी की पत्नी, तुम अंदाजे में थे। महाराज महापुराण ये कभी नहीं कभी कि आप भागवत जी को एक साड़ी चढ़ाओ, कि रामायण जी पर एक जो कपड़े चढ़ाओ, थोड़ा आवाज करो, आवाज बोलो। भगवान ये कभी शास्त्र नहीं कहता कि तुम भगवान को बहुत 100 किलो दूध दो, या 50 किलो दूध दो, या ये दो, या 56 भोग दो, या ये ना। शिव महापुराण की कथा में पहले भी हमने वर्णन किया है। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि शंकर भगवान को केमिकल का दूध चढ़ाने से अच्छा है, शंकर भगवान को थैली का दूध चढ़ाने से अच्छा है, शंकर भगवान को पाउडर का दूध चढ़ाने से अच्छा है। कहीं किसी के यहाँ देसी गाय हो, उसका केवल एक छोटी सी चम्मच का भी आधा चम्मच 4 बूंद दूध भी अगर मिल जाए और आपने शिव जी को चढ़ा दिया तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ बाबा ये नहीं करे कि तुम मुझको 100 किलो दूध चढ़ाना, या 50 किलो दूध चढ़ाना, या 25 किलो दूध चढ़ाना। कोई संत ने, कोई साधु ने, कोई गुरुजन ने, कोई ब्राह्मण जन ने ये नहीं कहा
कि तुम भागवत जी पर मुझे साड़ी चढ़ाना, तुम जो चढ़ा रहे उसमें तुम्हारे दिल की मन की शुद्धता हो। जमुना दास 252 वैष्णव की वार्ता में आता है तो भगवान भी उसको हमेशा के लिए हल करते हैं। आपकी दृष्टि प्रबल होना चाहिए, आपका भजन प्रबल होना चाहिए। कल किसी ने यहाँ से जाते समय पूछा था, गुरु जी आपसे प्रश्न करना है। मैंने कहा बोलो क्या प्रश्न करना है? भगवान का नाम मौन रहकर करना चाहिए कि चिल्लाकर करना चाहिए? भगवान का भजन चुप रहकर करना चाहिए कि चिल्लाकर करना चाहिए? हम उस समय को कुछ नहीं बोल पाए, परंतु हमारे मन में ये बात तो आई कि आखिर भगवान का भजन कैसे करना चाहिए। तो उसका एक तरीका हमारे संत, हमारे साधु, हमारे गुरुजन, हमारे महात्माजन बताते आए। तुम्हारे घर में जो नौकरानी काम करती है, तुम्हारे घर में जो सेविका काम करती है, तुम्हारे घर में जो दासी काम करती है, तुम्हारे घर में एक चाकर काम करती है, झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, बर्तन मांजती है, और अगर वो देर अवेर से आती है तो घर की जो सेठानी है वो नौकरानी को चिल्लाती कि नहीं चिल्लाती? जम के बोलो, चिल्लाती है ना। जब सेठानी ने नौकरानी को चिल्लाया तब नौकरानी क्या करती है? पोछा लगाते लगाते मुंह से धीरे धीरे बड़बड़ाती है। बोलो, बोलती नहीं बोलती? अब वो क्या बुदबुदाती है, क्या बोलती है? सेठानी मुंह देख रही है, इसकी बड़बड़ा रही है, ये कुछ ना कुछ बोल रही है। सेठानी पूछती भी है क्या बोल रही है, पर वो बोलती कुछ नहीं, बड़बड़ाती पोछा लगाती, बड़बड़ाती बर्तन मांजती, बड़बड़ाती वो कपड़े धोती। बस शिव महापुराण की कथा करती है भगवान का भजन भी उतना ही धीमा होना चाहिए जितना वो कर रही है। धीरे बोल रही है, सेठानी को सुनाई नहीं दे रहा और उसके दिल को सुनाई दे रहा है। उस तरह हमारा भजन भी ऐसा होना चाहिए कि अंदर जो परमात्मा बैठा है उसको सुनाई दे, संसार को खुले सुनाई ना दे, पर मेरे परमात्मा को सुनाई देना चाहिए। मेरे परमात्मा को सुनाने का प्रयास नहीं करते, हम अपने दूसरों को सुनाने का प्रयास, हम दूसरे को सुनाने का प्रयास, हम परमात्मा को नहीं। जिस दिन हम देवादिदेव महादेव को सुनाने का प्रयास करेंगे उसका हमारा एक मन में
हम सबके प्रिय हम सबके लाडले ठाकुर कल्याण जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम तत्व परम आदरणीय विश्वविद्यालय उच्च गुरुदेव के चरणों को नमन करते हुए और आप सभी श्री भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर उप महापौर धीरज जी जैन अरुण की तरह से हमारे आधार समाज के मंच बना रहे भारी बरसात में भी आस्था भारी है। देखिए काफ़ी भीड़ और भक्तों श्री भक्तों के द्वारा ये आज प्रसाद वितरण किया जा रहा है। काफ़ी अच्छा है। ये देखिए वो ये बहुत ही अच्छी भीड़ और काफ़ी भारी भीड़ श्री भक्तों के लिए जगह जगह प्रसाद। एवं उमेश जी गर्ग इनका आज जन्मदिन है। बड़े ही आनंद से आप आधार और सम्मान के मंच बनाने आरती का आनंद है। हम और आप सभी मिलकर जय श्री राधे हर हर महादेव श्री शिवाय। में जहाँ आयोजक और प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हुई, भामाशाह काफ़ी आ रहे हैं। देखिए आज सावन सोमवार है और व्रत का शेगार का ये खाद्य सामग्री भक्तों को बांटी जा रही है। तो ये पुष्कर के अंदर काफ़ी संख्या में जगह जगह शिव भक्तों की सेवा में जुट रखे हैं। ये प्रजापति भवन के बाहर है, जो कि ये देखिए पूरी टीम सुबह से लग रखी है और काफ़ी संख्या में भक्त इस प्रसाद पा रहे हैं। के अंदर जाने वाले पासदारियों की लाइन है जी हाँ, इन सभी के पास पास है और भारी भीड़ है। पास ऐसे बांटे गए हैं कीटों में और पास के बांटने से भारी अव्यवस्था फैल रखी है। ये देखिए लंबी लाइनें अंदर जाने के लिए माता बच्ची हो रही है और ये लंबी लाइनें पास वालों की हैं। पास वालों की लाइन है, माता बच्ची हो रही है भयंकर। ये देखिए हालत खराब हो रखी है। ये देखिए स्थिति हाँ ये देखिए मारामारी हो रखी है, बिल्कुल पासदारी है और ये स्थिति है विकट। प्रशासन यहाँ बिल्कुल नहीं आ रहा है। किसी से इसकी दुकान है और आराम से कोई लेना ना कोई लेना ना कोई इलेक्शन लड़ना गंदगी से भरा हुआ कचरा पात्र और इसके बीच में शिवभक्त बैठे हुए हैं, खड़े हैं। तो भयंकर बदबू, गर्मी, किसी महामारी को निमंत्रण देती हुई है गंदगी। ये देखिए काफ़ी गंदगी फैल रखी है।
और ये इस गंदगी के बीच में भक्त बैठे हुए हैं। ये अल्लाह, ये देखिए, मैं आपको और बता रहा हूँ गंदगी का साम्राज्य। ये देखिए, खुद ही नहीं जा रहे अंदर। अरे कहाँ जा रहे सर? लाइन में जाओ, उधर लाइन में जाओ ना, कुछ जाते जाओ जाइए। बैग यही लगा रहे क्या? अगर आपके पास कूपन है तो पंडाल के अंदर भारी भीड़ को देखते हुए वॉलंटियर, सिविल डिफेंस और पुलिस कर्मी शानदार व्यवस्था करते हुए भीड़ को नियंत्रित करते हुए, ये देखिए, ये काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं और 5 दिनों से अपनी सराहनीय सेवा दे रहे हैं। ये सिविल डिफेंस की टीम है और पुलिसकर्मी सभी अच्छी सेवाएं देते हुए अपनी। और ये देखिए, भारी भीड़ को देखते हुए स्थानीय वॉलंटियर और सिविल डिफेंस, पुलिस, बहुत ही अच्छी व्यवस्था इनकी। और 5 दिनों से लगातार इनकी सराहनीय सेवा, इनकी जितनी तारीफ करें कम है। और आज कथा का 6ठा दिन है, ये देखें कि तो मैं आज आपको इनसे मिलाता हूँ सभी को। ये रहे, ये हमारे भाभी जी, इनका हमारे भाभी जी है भाभी जी की परमिला, इनकी तबीयत सही नहीं रहते हुए भी ये सेवा दे रहे हैं। बहुत ही तो ये है, ये हमारे स्टूडेंट है, तो ये सेवा है इनकी। ये देखिए, भीषण गर्मी में शानदार व्यवस्था, बहुत ही अच्छी व्यवस्था इनकी। और पुलिसकर्मी सब सेवा देते हैं। एक मिनट, ये काम करते वॉलंटियर जो कि गत 6 दिनों से इस कथा के अंदर अपनी सराहनीय सेवाएं देते हुए भीषण गर्मी के अंदर, और ये खड़े हैं सब मुस्तैदी से भारी भीड़ के बावजूद भी। ये देखिए, महिला कांस्टेबल भी अच्छी सेवा। और मैं इनसे परिचय दिलाता हूँ। महावीर जी ये मिठाई की दुकान करते हैं, लेकिन मिठाई की दुकान छोड़ के लग रखे यहाँ पे। और ये देखिए, ये हमारे रमेश जी, ये भी अपनी दुकान काम धंधा छोड़ के लगे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छे ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो अपना काम धंधा छोड़ के शिव पुराण कथा में अपनी सराहनीय सेवा दे रहे हैं और निस्वार्थ भावना से। भीषण गर्मी में कोई इनको स्वार्थ नहीं है और बहुत ही अच्छी सेवा, इनकी जितनी तारीफ करे कम है।